पहला गाना मैंने जिंदगी में गाया था ना, पहला गाना। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लिली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? एक जूली जूली। अनु मलिक बॉलीवुड संगीत का एक अनोखा अध्याय। अनु मलिक भारतीय फिल्म उद्योग का एक ऐसा नाम है जो अपनी यादगार धुनों, अनोखे संगीत और शानदार रचनाओं के लिए दशकों तक पहचाने जाते रहे हैं। वे ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने 80, 90 और 2000 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए। उनके संगीत में नयापन, रचनात्मकता और कभी-कभी विवादास्पद प्रभाव भी देखने को मिला, जो उन्हें एक दिलचस्प और अलग पहचान देने वाला संगीतकार बनाता है। अनु मलिक ने 1980 के दशक में फिल्मों के लिए संगीत बनाना शुरू किया, लेकिन उन्हें असली शोहरत 1990 के दशक में मिली, जब उनके गानों ने हर जगह धूम मचा दी। उनके संगीत की सबसे खास बात यह है कि वे आधुनिक और पारंपरिक धुनों को मिलाकर एक नया रंग देने में माहिर हैं। उनके गाने कई बार पश्चिमी संगीत से प्रभावित होते थे, लेकिन वे उन्हें अपने अंदाज में प्रस्तुत करते थे। उनके संगीत में जोरदार बीट्स, अनोखी स्टाइल और प्रभावशाली मेलोडी का मिश्रण होता है। अनु मलिक के संगीत की खासियतें: विविध संगीत। उन्होंने हर तरह के गानों में सफलता पाई, चाहे वह रोमांटिक गाने हों, डांस नंबर हों या दुख भरे गीत हों। पश्चिमी और पारंपरिक संगीत का संगम। उनके कई गानों में पश्चिमी धुनों की झलक मिलती है, लेकिन उनमें भारतीयता भी बरकरार रहती है। खुद गाने की हिम्मत। अनु मलिक ने कुछ गाने खुद भी गाए, जैसे एक गरम चाय की प्याली हो, जो अपनी अनोखी धुन और मजेदार अंदाज की वजह से मशहूर हुआ। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। प्रभाव और प्रेरणा का सफर। संगीत, कविता, फिल्म और गद्य, ये सभी कलाओं के रूप हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कला में मौलिकता और प्रेरणा के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही है। दुनिया के बड़े संगीतकारों ने कहीं न कहीं से प्रेरणा ली है, चाहे वह बर्मन हो, अनु मलिक हो, नदीम श्रवण हो या खुद पश्चिमी संगीतकार। मैं एक प्रेरित होने वाला संगीतकार हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी चीज की पूरी नकल नहीं करूंगा। यह बयान अनु मलिक के रचनात्मक अंदाज को दर्शाता है। वे मानते हैं कि वे दूसरों से प्रेरणा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा अपनी पहचान के साथ कुछ नया बनाना होता है। यही बात उन्हें बाकी संगीतकारों से अलग बनाती है। वे केवल किसी धुन की नकल नहीं करते, बल्कि उसे अपने अंदाज में नया जीवन देते हैं। नकल और नवाचार के बीच का अंतर यह सच है कि अनु मलिक ने कई गानों की धुनों से प्रेरणा ली, लेकिन यह बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। खुद निर्माता और निर्देशक भी संगीतकारों से कहते हैं कि फलां लोकप्रिय गाने जैसा कोई गाना बना दो, क्योंकि फिल्म संगीत का बिजनेस सिर्फ रचनात्मकता से नहीं, बल्कि दर्शकों की पसंद और बाजार की मांग से चलता है। लेकिन एक सच्चे कलाकार की असली पहचान यह होती है कि वह किसी और की धुन को अपने अंदाज में कैसे ढालता है। अनु मलिक की खासियत यही थी कि उन्होंने जो भी प्रेरित होकर बनाया, उसे एक नया रंग और अनोखा अंदाज दिया, जिससे वह अपने मूल से भी अधिक खूबसूरत और अमर बन गया। ये काली काली आंखें की बेस लाइन पश्चिमी संगीत से ली गई, लेकिन इसमें जो ऊर्जा और अनोखापन अनु मलिक ने डाला, वह मूल से अधिक लोकप्रिय हो गया। भीगे होंठ तेरे दरअसल पाकिस्तानी गायक नज्म शेराज के गाने से प्रेरित था, लेकिन अनु मलिक ने इसे न केवल निखारा, बल्कि इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। छम्मा चम्मा राजस्थानी लोक संगीत से प्रेरित था, लेकिन उसकी प्रस्तुति इतनी शानदार थी कि आज भी यह गाना बजते ही माहौल गर्म हो जाता है। अनु मलिक का संगीत हर फिल्म के लिए एक बेहतरीन एल्बम। अनु मलिक की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सिर्फ 1 या 2 हिट गानों तक सीमित नहीं रहते थे। जब वे किसी फिल्म के लिए संगीत बनाते, तो पूरी फिल्म का एल्बम ही शानदार होता था। अगर अनु मलिक की क्लास को समझना हो, तो सिर्फ कुछ गाने ही काफी हैं जो उनके संगीत की विविधता, गहराई और भावनात्मक तीव्रता को दर्शाते हैं। 1 संदेश से आते हैं, बॉर्डर। 2 पंछी नदियां, पवन के झोंके, रिफ्यूजी। 300 दर्द हैं, सो राहतें, जाने मन। 4 मोह मोह के धागे, दम लगा के हैशा। 5 इंतजार इंतजार, पॉप एल्बम। समय के साथ बदलाव की कला। अनु मलिक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे समय के साथ अपने संगीत में नयापन लाते रहे। जबकि उनके समकालीन संगीतकार जैसे नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और जतिन ललित एक खास शैली तक सीमित रहने के कारण पिछड़ गए, अनु मलिक ने खुद को बदला और हर दौर में अपनी पहचान बनाए रखी।
90 के दशक में बाजीगर, सर दिल जले जैसी फिल्मों में विविधतापूर्ण संगीत दिया। 2000 के दशक में रिफ्यूजी, जाने मन, अशोका और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में आधुनिक अंदाज अपनाया। 2015 में मोह मोह के धागे जैसा मास्टरपीस देकर साबित किया कि उनकी रचनात्मकता अब भी बरकरार है। एक संपूर्ण संगीत यात्रा यह कहना गलत नहीं होगा कि अनु मलिक एक ऐसे संगीतकार हैं जिनका संगीत एक संपूर्ण अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर गाने का अपना रंग, अपनी कहानी और अपना जादू होता है।